हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। बच्चों, आपके मैसेज आ रहे काफ़ी कि सर जब हम मैथ्स को करने बैठते हैं तो सर कभी कभी तो हमें क्लिक ही नहीं करता क्वेश्चन में करना क्या है, और सर कभी कभी अगर क्लिक कर जाता है तो सर हमारी जो होती कैलकुलेशन दैट इज वेरी लेंथी सम टाइम। तो सर हाउ टू डील विद द मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि मैथ्स से हम डील किस तरह करें, या व्हाट इज द निंजा टेक्निक फॉर मैथ्स, कि मैथ्स के जब क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमारी राइट अप्रोच क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बच्चों, इज दैट क्लियर? तो बच्चों, बात करते हैं निंजा टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, मैथ्स को अगर हम बात करें तो बेसिकली वी हैव 4 सेक्शन फॉर मैथमेटिक्स: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। तो बच्चों, मैथ्स के हम दिस 4 आर द इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, डिपेंड्स कि क्वेश्चन आपका किस सेगमेंट से पूछा गया आपका। तो बच्चों, फर्स्ट थिंग जो आपकी द फर्स्ट थॉट कि सर जब क्वेश्चन मेरे पास आता है तो सर मेरा फर्स्ट थॉट क्या होना चाहिए। बच्चों, अगर आपका बच्चों फर्स्ट थॉट क्लिक कर गया आपका कि हमें अप्रोच कैसे करना है, उसके बाद मैथ से डील करना इज वेरी वेरी सिंपल। बच्चों, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज माय फर्स्ट थॉट, मेरी पहली अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन रिगार्डिंग। और बच्चों, अगर आपने पहला कदम, पहला थॉट सही अप्रोच कर दिया बच्चों आपने, तो बच्चों हमारी जो क्वेश्चन आपका दैट इज वेरी वेरी इजी हो जाएगा। बच्चों, इज दैट क्लियर? अब बच्चों, अगर हम बात करते हैं सेगमेंट्स की, तो पहले बात करते हैं अबाउट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर बच्चों पढ़ते हैं हम लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर 3D। बच्चों, जब भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों किसका अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे ही बच्चों क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, अगर हम बात करें इस तरह कि सर इट इज द क्वेश्चन if a tangent at a point P with parameter T on the curve meets the curve again at the point Q, find the coordinate of point Q। बच्चों, जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो उसको एक सिंपल लैंग्वेज में उसको हम रीड कर पा रहे हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम जजमेंट नहीं कर पाते कौन से टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है बच्चों, कर्व कैसा बन रहा होगा। तो बच्चों, कर्व कैसा बन रहा होगा हमें इस थॉट पे नहीं जाना है। जब भी बच्चों क्वेश्चन आता है किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थॉट बच्चों क्या अप्लाई करोगे, अप्लाई अ रफ डायग्राम। हम बच्चों पहले बनाएंगे उसका रफ डायग्राम, किससे, प्रॉपर डायग्राम। बच्चों, प्रॉपर डायग्राम से हमें जाने की या टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बनाएंगे रफ डायग्राम के लैंग्वेज बोलना क्या चाह रहा है आपसे वो। अगर बच्चों इस लैंग्वेज को इफ आई कन्वर्ट लाइक दिस, क्या बोलना चाह रहे हो, टेंजेंट एट पॉइंट P इज नॉर्मल एट पॉइंट Q। जैसे बच्चों आपने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो बच्चों समझ लो आपका आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो ही गया बच्चों। अब बस हमें करना है कैलकुलेशन। हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। तो बच्चों, रफ डायग्राम विल हेल्प टू सॉल्व द फर्स्ट थॉट, द फर्स्ट अप्रोच ऑफ क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। उस जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया बच्चों, फिर कुछ नहीं करना आपको, राइट द इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन से बच्चों डील किससे करोगे हमेशा आप, विद अ रफ डायग्राम। बस एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो आप, उसके बाद जो भी उसके बेसिक फॉर्मूले आपके वो अप्लाई करो बच्चों। इज दैट क्लियर? ठीक बच्चों, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं सर्कल का, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट अ पॉइंट्स वेयर इट मेड बाय द सर्कल, दिस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो लैंग्वेज पढ़ने में बच्चों थोड़ा सा लगता है कि क्या हो रहा होगा। अगेन आपसे बोल रहा हूं बच्चों में, ऑलवेज गो थ्रू द रफ डायग्राम बच्चों। रफ डायग्राम आपके बच्चों क्वेश्चन को बिल्कुल हाफ कर देगा। फिर हमें कुछ नहीं करना, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। जैसे ही बच्चों आपने डायग्राम बना लिया है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं इट्स रेडिकल एक्सिस, इट्स अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हम कंपेयर कर लेंगे। तो डायग्राम बनाने के बाद बच्चों हमारा जो काम है वो बिल्कुल आधा हो जाएगा आपका। फिर तो बस हमें उसके बेसिक्स फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो बच्चों, जब भी क्वेश्चन आता है किस पे, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑलवेज गो थ्रू बच्चों रफ डायग्राम। इज दैट क्लियर? बच्चों, इसी तरह व्हेन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा लाइक क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, बाइनोमियल, PNC एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, तो बच्चों अगेन हम बात करेंगे कि सर अलजेब्रिक क्वेश्चन में अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। बच्चों, अलजेब्रा की काफी क्वेश्चंस अगर हम देखें, हमें बच्चों गिवन है दिस इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ P by P minus A प्लस Q by Q minus B प्लस R by R minus C। तो बच्चों इसको देख के लग रहा है कि फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, देन आई हैव टू कन्वर्ट इन दिस प्रोसेस।
तो बच्चों अगर मैं इसको ओपन करने जाऊं, फिर मुझे यहाँ पर नीचे भी नंबर सी इस तरह, तो इसको ओपन करके इस तरह कन्वर्ट करना इट्स अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस कि हाँ पता नहीं कैसे अप्रोच करेंगे। तो बच्चों काफी क्वेश्चन से डील कैसे करेंगे हम? अगर हम इसे क्वेश्चन को हमें एडवांस में बच्चों या मेंस में जल्दी सोल्व करना है, तो बच्चों यहाँ पर एल्जेब्रिक अप्रोच क्या होना चाहिए आपके पास? नाउ वी हैव 6 अननोन्स ABC PQR। तो बच्चों हमें हमारे पास 6 अननोन का सेट इस तरह होना चाहिए कि उनको इफ आई पुट हियर इट मस्ट बी 0। तो उस केस में क्या करेंगे हम? जो आपके 5 अननोन्स है बच्चों, उन 5 अननोन्स को आप कुछ वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग, जिन एग्जांपल्स में बच्चों हम वेरिएबल्स को पुट करके सोल्व कर सकते हैं, तो बच्चों वो एग्जांपल्स काफी इजीली सोल्व हो जाएंगे। चैप्टर्स लाइक सीक्वेंस, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट्स, दे आर चैप्टर्स बच्चों जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को हम उनके n या वेरिएबल्स पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो जहां बच्चों ये लग पा रहा है वहां बिल्कुल लगाओ, इट विल सेव आवर टाइम। तो बच्चों हमने क्या देखा? इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इन अलजेब्रा रफ डायग्राम और वेरिएबल्स पुट करके हम चीजों को इजीली बच्चों कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है सर हाउ टू डेवलप मैथमेटिक्स। बच्चों अभी हमारे पास 2 सेक्शन हो रहे हैं, कौन से? ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में तो हमको बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें अबाउट द कैलकुलस, इट्स अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों कैलकुलस पढ़ने के लिए भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो पता होना ही चाहिए बच्चों। इसके अलावा कैलकुलस के बहुत बड़े पार्ट को बच्चों वी कैन सोल्व बाय ग्राफिकल अप्रोच। अगर हमने बच्चों फंक्शन का ग्राफ बना लिया, इट मींस हम उस डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, पीरियोडिसिटी, हम इन सब के बारे में बच्चों जान चुके। तो ग्राफिकल अप्रोच विल मेक द क्वेश्चन बच्चों हाफ। ग्राफ बनाते ही बच्चों हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा। तो जहां जहां ग्राफिकल अप्रोच लग रही है बच्चों, वहां ऑलवेज गो टू दैट। तो हम बच्चों बात कर चुके हैं कि हमें मैथ्स के चारों पार्ट से डील कैसे करनी है। अब बच्चों इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं। टेक टारगेट विच इज अचीवेबल एंड मेक द स्मॉल टारगेट्स। कि सर इसका मीनिंग क्या बन रहा है? बच्चों इसका मीनिंग बन रहा है आपका सर मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों मैथ्स प्रैक्टिस बच्चों आपकी बहुत परफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज मैथ्स में क्या होता है बच्चों, समटाइम्स हम एग्जांपल्स हम करते हैं तो हमारे कभी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाती है। कई बच्चे बोलते हैं सर प्लस माइनस छूट गया हमारा। तो बच्चों प्रैक्टिस विल मेक टू रिमूव दिस काइंड ऑफ जो आपको दिक्कत बच्चों आती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस परफेक्ट रहने के लिए बच्चों क्या करो आप, जब भी बच्चों आप मॉड्यूल करते हो या कुछ भी आप कर रहे हो, आप जेईई मेंस के एग्जांपल्स, जेईई एडवांस एग्जांपल्स, तो बच्चों अगर आपने मान लो सपोज करो फिक्स कर लिया कि मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं विद इन आवर, तो बच्चों एक टारगेट फिक्स कर लो आप मैथ्स में कि मुझे इन क्वेश्चन करना है विद इन दिस टाइम। तो एक अलार्म सेट करके बच्चों आप प्रोसेस करो आप, बिकॉज जिन क्वेश्चन में हमें 3-4 फ्रेम करने हैं, तो बच्चों उन क्वेश्चन को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। फर्स्ट वी हैव टू डू ओनली इजी एंड बच्चों मीडियम क्वेश्चंस, जो जहां डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं या जहां पर इजी अप्रोच लग रही है, लाइक ग्राफ, लाइक इंटरसेक्शंस हो रहे हैं आपके इजीली, तो हमें बच्चों पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो थोड़े से लेंथी हैं या जिसमें 3-4 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, हमको बच्चों उनको लास्ट में करना है। तो बच्चों ये आपके लिए टिप्स थे, ट्रिक्स थे आपके कि आप मैथ्स से कैसे डील कर पाए। कि सर जो मैथ्स में सर जहां पर हमारा स्कोर कम आता है, तो बच्चों अगर आपने इन ट्रिक्स को, टिप्स को फॉलो किया, तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स और हमारे स्कोर बढ़ेंगे बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।